रमज़ानों में ज़ाहिर है शेड्यूल बहुत टफ हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं और घर और फिर काम, फिर वो सारा रूटीन जो चेंज होता है उसकी वजह से थोड़ा। मेरे हस्बैंड एक्चुअली बिजनेसमैन है। जाहिर सी बात है जब ये कोविड आया और बाकी सारी चीज़ें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े वो तो पूरी दुनिया ही को ही फेस करने पड़े, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में महंगाई का उन लोगों को ज़्यादा एहसास होता है जो तनख्वाहदार लोग होते हैं। एक लिमिटेड इनकम आ रही होती है और उस हिसाब से लिमिटेड इनकम है लेकिन महंगाई जो है वो तो बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में आपको सही बता सकेंगे, उस हिसाब से वो चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फ़ील नहीं होता कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो हुई है, बेशक बहरहाल हुई है। लोगों को फ़र्क पड़ रहा है महंगाई से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधी कौम रोज़ बाहर खा रही है। ख़वातीन ने रोटियां पकानी छोड़ दी हैं। आप देखें हर नुक एंड कॉर्नर पे चाय खाने और छोटे छोटे कैफ़ेज़ खुल गए हैं। सो आई गेस जेब में कुछ होता है तभी लोग बाहर निकल रहे होते हैं। आप बाज़ारों को देख लें कि वो भरे हुए हैं। रमज़ान से पहले का रश, फिर रमज़ान के दौरान ईद का रश, तो कमी तो किसी चीज़ में नहीं आ रही है। आई थिंक ये न्यूज़ जो है या ये जो खबरें उड़ती हैं कि महंगाई है, महंगाई यकीनन होगी, लेकिन आई डोंट थिंक इससे किसी को भी फ़र्क पड़ रहा है। ज़रूरी है आप रमज़ान में पराठे खाएं और पकोड़े खाएं। आप जो नॉर्मल खाना आपका होता है, अंडे, डबल रोटी, ऑल्टरनेट डे अगर आप अंडे खा रहे हैं, या ज़रूरी है कि मतलब मैं तो हर वक्त यही सुन रहे होते हैं गरीब लोग कैसे रोज़ा रखें, कुछ है नहीं जेब में। अरे भाई, तो आप 2 स्लाइसेस खा के एक गिलास दूध या चाय पीकर भी रखा जा सकता है। रोज़ा इज़ रोज़ा, उसका पराठों और पकोड़ों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। रसूलुल्लाह क्या खजूर खा के और नमक चख के नहीं रोज़ा खोल लेते थे? फिर क्या बताएं, महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसको क्या हम कैसे काबू कर सकते हैं, ये मुझे बताएं। मैनेज तो अब बड़ी मुश्किल से होता है। घर में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी नौकरियां भी नहीं हैं अभी तक। बेटी मेरी है घर में, उसकी भी अब जाहिर एक कमाई में फिर आपको पता है कैसे मैनेज होता होगा। आप भी हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह उसकी ज़ात पर भरोसा है, उस पर बैठे हुए इस वतन में। तो रमज़ान में तो आउट, वैसा ही आउट ही है, समझ लें वैसा ही आउट ही है बजट, तो कुछ नहीं मतलब है, क्या कर सकते हैं। हाउस वाइफ तो अक्सर ये करती हैं कि इन्हीं दिनों में अपनी बस्टर जो करते हैं हम लोग, वो इन दिनों के लिए कि भाई चलो हमें ज़कात भी देनी है, हमें घर भी चलाना है, हम सारे हिसाब किताब से ही अपनी वो रखते हैं। क्या करें, अब किसी से हाथ फैलाने से तो रहे, अपना खुद ही करते हैं। अब हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेगी, एक नौकरियां ही दे दे बैठे हुए घरों में बच्चे, उनको तो बड़ा एहसान होगा, कुछ तो हमारे आमदनी का ज़रिया बनेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि बेसिक ग्रोसरी आइटम्स रमज़ान से पहले हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। उसे लेकर अगर बच्चों की ईद की शॉपिंग भी देखने जाएं तो हर चीज़ पे कीमत बढ़ी हुई है। यहाँ जो चीज़ हम 400 की 500 की ले रहे थे वो सीधे 800 900 पर आ रही है। शॉर्ट्स हो, टी शर्ट हो, हर चीज़ की कॉस्ट अभी इंक्रीज़ हुई हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा मुश्किल है। माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी के अंदर तो हमें मस्जिद के अंदर से ही इफ़्तार प्रोवाइड होती है, न्याज का खाना होता है रमज़ान का, और इफ़्तार भी वहीं से मिलती है। तो ये तो हमें बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन अगर वैसे देखने जाएँ तो घर पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स महंगे होते जा रहे हैं, जो पर हेड है बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है बुफेट्स की। देखिए, महंगाई का जो असर पड़ता है ना, वो खातून खाना पर ही पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उसी को मैनेज करना पड़ता है कि मुझे इतनी सी रकम में किस तरह अपना गुजारा करना है। ज़ाहिर जो साहिब खाना होते हैं उनका भी काम होता है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाना जो है वो खातून खाना की। अब वो अगर तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनको ब्लड प्रेशर हो जाए, हाई हो जाए, ये हो जाए, या फिर वो अगर सोचते हैं कि अब यही हमारे नसीब का है तो हमें इसी को मैनेज करना है, लेकिन मैनेज करना ज़रा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। लेकिन रमज़ान की मैं वही बात करूँगी कि रमज़ान के तो अल्लाह ताला की इतनी बरकतें होती हैं कि खुद ब खुद मैनेज हो जाता है।